सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और फिर से हमारा नया वीडियो आ गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग लेकर आए हैं। कब से मैथ कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आ गए हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं टॉपिक कि ये पढ़ लीजिएगा तो 5 नंबर कंफर्म है बोर्ड में। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाने वाले हैं बोर्ड में, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम सीधा याद हो जाएगा। इसको याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बस आपको डायग्राम बनाने के बाद देख लेना है कि डायग्राम कैसे मुझे बनाना है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा डायग्राम गलत हो सकता है, गलत तो नहीं है मगर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया है ऊपर से मार्कर से, तो थोड़ा सा स्लिप कर रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, आहार नाल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आहार नाल है क्या। इस 5 नंबर के क्वेश्चन को पूछा जाता है, बायोलॉजी का ये टॉपिक है। और 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, मतलब चित्र के साथ इसका क्या करना है, वर्णन करना होता है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक फिगर बना लेंगे और ये पाचन तंत्र का फिगर है। यहाँ पर आपका मुख गुहा, यहाँ पर ग्रसिका, यहाँ पर पित्ताशय, यहाँ पर यकृत, अग्नाशय, ये आपका डायफ्राम हो गया, ये अमाशय हो गया, बड़ी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया, गुदाद्वार और पेरिसेसिका। तो अभी तो सिर्फ मैं नाम बताया, सब के बारे में जानेंगे कि सब क्या क्या है। तो सब के बारे में जानते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मुख गुहा के बारे में। सबसे पहले जो कि आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, मुख गुहा जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। तो मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे कि मुख गुहा क्या है। तो देखिए, मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। पहला लाइन देखिए क्या लिखा है कि मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। जो आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, ये इसी को कहते हैं मुख गुहा। ये सामने का जहां से हम लोग भोजन खाते हैं, तो इसी को मुख गुहा कहते हैं, जो कि आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही होती है। शुरू में भोजन जहां से लेते हैं, तो मुख गुहा से ही भोजन की पाचन की शुरुआत क्या हो जाती है, हो जाती है। जिस मुख गुहा से जाकर जिस गुहा में जाकर खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा जिस गुहा में जाकर खुलेगा उसे क्या कहेंगे, मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख गुहा में क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और लार ग्रंथि पाया जाता है। इसमें दांत का कार्य क्या क्या होता है, तो दांत का कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। दांत का क्या काम होता है, तो दांत का काम होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। हम लोग भोजन खाते हैं तो दांत से उसको चबाते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो छोटा हो जाए, टुकड़ा छोटा हो जाए। और लार ग्रंथि का काम क्या है, लार स्रावित करना। तो सबसे पहला भाग जो मुख गुहा होता है यही है। क्या लिखेंगे कि मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुख गुहा जिस गुहा में जाकर खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं, जिसमें दांत, जीभ तथा लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। तो पहला जो है ये आपका मुख गुहा था, एकदम कंप्लीट हो गया। आपको तो याद हो गया होगा क्या है मुख गुहा का काम। मुख गुहा का काम क्या है, मुख गुहा सबसे पहला भाग होता है आहार नाल का। ठीक, मुख भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुख गुहा जिस गुहा में जाकर खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा में इसमें क्या क्या रहता है, जीभ रहता है, दांत रहता है और लार ग्रंथि। दांत का क्या काम है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। तो पहला हमारा क्या था, मुख गुहा। हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रास नली, जिसको ग्रसनी भी कहा जाता है। देखिए, हम लोग जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो पहले मुख गुहा में जाता है, और मुख गुहा से कहाँ जाता है, यहाँ पर एक नली जैसी संरचना पाई जाती है, जो ये है, इसको ग्रसिका या ग्रास नली कहते हैं। यह क्या लिखा है, ग्रसिका या ग्रास नली या ग्रसनी। यह नली जैसी संरचना होती है, इसमें कोई भी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होता है। ये जो है ना, इसमें कोई भी पाचन वाचन नहीं होता है, सिर्फ ये नली का काम करता है, पाइप का काम करता है, सिर्फ भोजन को मुंह से कहां तक लाने में, अमाशय तक लाने में। तो इसमें कोई भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। यह भोजन को अमाशय तक ले आता है, बस ये भोजन को अमाशय तक ले आता है। तो ग्रसनी या ग्रास नली क्या है, यह नली जैसी संरचना होती है। इसमें कोई भी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होता है। यह भोजन को अमाशय तक ले आता है। तो यह आपका क्या हो गया, ग्रास नली। अब ग्रास नली के बाद क्या आता है, अमाशय। अब ग्रास नली से भोजन कहां पर पहुंचा,
अब भोजन यहाँ पर लिए थे, भोजन यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ आया और यहाँ से पहुंच गया कहाँ, अमाशय में। अब तो अमाशय पढ़ लेते हैं, अमाशय क्या है। तो अमाशय, ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना को अमाशय कहते हैं। ग्रास, यहाँ देख रहे हैं ग्रास नली के आगे क्या है, थैलीनुमा संरचना एक पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। अमाशय को 3 भागों में बांटा जा गया है। अमाशय को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। अमाशय में भोजन कितना घंटा रहेगा, 3 से 4 घंटा अमाशय में क्या रहता है, भोजन रहता है। अमाशय में गाढ़ा लेई पदार्थ को कायम कहते हैं। जब भोजन अमाशय में जाता है ना तो गाढ़ा लेई पदार्थ जैसा होता है। कभी आटा का लेई बनाए होंगे आप लोग, कोई भी पेपर वगैरह चिपकाने के लिए, ठीक, या फिर गम देखे ना, गम, उसी प्रकार का खाना हो जाता है जो कि अमाशय में चला जाता है। और उसके बाद फिर इस खाने को क्या कहते हैं, इस खाने को हम लोग कहते हैं कायम। इस खाने को क्या कहते हैं, तो इस खाने को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखे थे अभी कहाँ पर, अमाशय में गाढ़ा लेई पदार्थ जिसे कायम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। अमाशय में जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। इसको जैसे अगर जो हाथ पे रखिएगा तो हाथ जल जाएगा, इतना प्रबल अम्ल होता है। यह हमारे पेट में पाया जाता है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर पेट में पाया जाता है तो पेट नहीं जल जाता है? नहीं, यहाँ पर जो अमाशय की दीवार होती है ना वो इस तरह का बना होता है जिससे उसमें क्या होता है, ये HCl स्राव होता है इसमें, लेकिन ये पेट जलता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, HCl मिला होता है। और HCl क्या करता है, जैसे कि हम लोग कोई कंकड़ खा लिए, कोई लौह पदार्थ खा लिए, या फिर कोई ज्यादा जटिल पदार्थ खा लिए, तो उसको पचाने में, उसको विघटित करने में, उसको खत्म करने में क्या, HCl हमारा काम करता है। तो यही है अमाशय। अमाशय क्या है, ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना को अमाशय कहते हैं। अमाशय 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। अमाशय में गाढ़ा लेई पदार्थ को कायम कहते हैं और अमाशय में HCl का स्राव होता है। समझ में आया, अमाशय में किसका स्राव होता है, HCl का स्राव होता है। अब देखिए अमाशय से जो खाना होता है ना वो पहुंचता है, अमाशय से पहुंचता है। अब अमाशय के बाद पहले थोड़ा सा यकृत पढ़ लेते हैं, यकृत क्या है। तो यकृत देखिए, यकृत क्या है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये भार के विचार से सबसे बड़ा होता है। जो यकृत है ना भार के विचार से क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। यकृत से पित्त रस स्राव होता है जो कि भोजन को क्षारीय बनाता है। जो यकृत है ना, ये यकृत, यहाँ पित्ताशय देख रहे होंगे, यकृत में क्या है, पित्ताशय। देखिए भोजन यहाँ पर आता है, यकृत अमाशय से भोजन यहाँ पर आएगा, लेकिन भोजन में उस टाइम क्या मिला रहता है, अम्ल मिला रहता है, HCl। अभी बोले ना अमाशय में HCl है, तो भोजन में क्या मिला रहता है, HCl। अब यहाँ ये जो पित्ताशय है ना, पित्ताशय से पित्त रस स्राव होता है और पित्त रस आकर कहाँ मिल जाता है, ये अमाशय के यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पित्त रस मिल जाएगा भोजन में, जो कि क्या कर देता है, वो जो अम्ल है अब अम्लीय हो जाता है। HCl मिल जाता है तो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो ये पित्त रस क्या करता है, खाने को, भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है ताकि पेट जले ना। नहीं तो आगे आएगा और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो पेट जल जाएगा, क्योंकि ये जो दीवार है ना ये सिर्फ अमाशय में ही पाया जाता है, सभी पेट में नहीं पाया जाता है। इसलिए जब यहाँ से भोजन आएगा तो इसमें पित्त रस आ जाता है, पित्त रस मिल जाता है और पित्त रस क्या करता है, उस अम्ल के जो अम्ल को है खत्म कर देता है और खुद क्षार का गुण ले लेता है, तो ये क्षारीय बन जाता है। तो यकृत यही है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है भार के विचार से। यह इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है और यकृत से पित्त रस स्राव होता है जो कि भोजन को क्षारीय बनाता है। तो ये था क्या हमारा यकृत। अब यकृत के आगे मेरे पास जगह नहीं बचा था तो अब मैं इसको मिटाऊंगा फिर इसको लिखूंगा। तब तक आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट चीज है जो हम लोग पढ़ रहे थे वो है अब अग्नाशय। 4 नंबर तक हमने पढ़ लिया था, हम लोग यकृत तक पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं अग्नाशय। हम लोग इससे पढ़े क्या पढ़े थे कि यहाँ पर से जो यकृत में पित्ताशय है, पित्ताशय से क्या होता है, पित्त रस आता है और खाना मिल जाता है। अब ये खाना कहाँ चला जाता है, तो अग्नाशय में। अग्नाशय देखिए कहाँ है, ये अमाशय है ना, अमाशय और ये बड़ी आंत के बीच में, जिसको मैं रंग देता हूं अभी। देखिए मैं इसको रंगता हूं, जो ये भाग आपको दिख रहा है ना, यही अग्नाशय है। यही क्या है, अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में क्या पढ़ेंगे। यह अग्नाशय छोटी आंत, यह अमाशय और छोटी आंत के बीच रहता है। देखिए ये अमाशय और छोटी आंत की क्या है, बीच में है। इसमें लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। ये अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय का एक ही काम है कि इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम क्या होता है, निकलता है, स्रावित होता है।
इसका मुख्य काम वसा को वसा अम्ल में बदलना होता है। इसका मुख्य काम क्या है? वसा को वसा अम्ल में बदलना। तो यही है हमारा क्या? अग्नाशय। अग्नाशय पूछेगा तो क्या लिखेंगे? यह अमाशय और छोटी आंत के बीच रहता है। इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है जो कि जिसका मुख्य कार्य वसा को वसा अम्ल में बदलना होता है। तो यह हमारा अमाशय हो गया। अब खाना अमाशय से यहाँ से निकलता है, ये जो रास्ते देख रहे हैं यहाँ से स्रावित होता है, यहाँ से क्या निकलता है? वसा अम्ल। क्या निकलता है? वसा अम्ल। इसमें लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है और ये क्या करता है? वसा को वसा अम्ल में बदलता है। उसके बाद खाना कहाँ पहुंच जाता है? तो छोटी आंत में पहुंचता है खाना। उसके बाद कहाँ पहुंचता है खाना? तो छोटी आंत में। आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ये जो आप देख रहे हैं घुमावदार इतना इतना संरचना बीच में, यही छोटी आंत है। आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। इसका लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होता है। छोटी आंत का जो लंबाई है वो 6 से 7 मीटर होता है एवं चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। ये जो छोटी आंत का चौड़ाई जो होता है ना वो 2.5 मीटर होता है। इसमें सिर्फ भोजन में मिला वसा का पाचन होता है। यहाँ क्या होता है? भोजन आते आते सब कुछ का पाचन हो जाता है, लेकिन जो भोजन में वसा बच जाता है, वसा का पाचन कौन करता है? तो छोटी आंत अपना करता है। ये जो आपको छोटी आंत दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया? छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? आहार नाल की सबसे बड़ी भाग को छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होता है और चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। इनमें सिर्फ भोजन में मिला वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ी आंत, और यही लास्ट टॉपिक है, मतलब कि इस टॉपिक का लास्ट है पॉइंट। बड़ी आंत क्या है? यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है। ये जो बड़ी आंत, ये जो देख रहे हैं यही क्या है? हमारा बड़ी आंत है। और ये क्या है? पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है। यहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में मिले पानी जल का अवशोषण होता है। अब यहाँ आते आते भोजन में कुछ नहीं बचा रहता है, सिर्फ जो पानी वगैरह बचा रहता है, थोड़ा बहुत जल, तो उसका अवशोषण कौन कर लेता है? बड़ी आंत कर लेता है। एवं अवशिष्ट पदार्थों को, उसके बाद से जो अवशिष्ट पदार्थ बच गया उसको ये मल द्वारा क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है, जहां सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में मिले हुए जल पानी का अवशोषण होता है एवं अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा पाचन तंत्र। यह हमारा क्या था? पाचन तंत्र। इसी क्वेश्चन पे 5 नंबर टोटल मिलते हैं। इसी क्वेश्चन पे टोटल क्या मिलते हैं? 5 नंबर मिलते हैं। ठीक, तो एकदम लग जाइए। ठीक है, आज है 12 जनवरी, मैं लगभग 12:30 बजे और अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के। आज है 12 जनवरी। आज क्या है? युवा दिवस है। युवा दिवस के अवसर पर क्या स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे? उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो उठे रहिए, जागे रहिए और तब तक आगे बढ़िए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से हम लोग इस पाचन तंत्र के बारे में समझे हैं। तो इस चीज को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है? आप सिर्फ फिगर बनाने देखना होगा, ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट। और जिसको भी मैथ में प्रॉब्लम है तो हमारा त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा है, उस पर आइए करिए, और सब चैप्टर चलेगा। अभी तो फिलहाल त्रिकोणमिति चल रहा है। ठीक, तो हमारे चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने अपना नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, 91 42 45 78 96। इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। एनी सब्जेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ संस्कृत को छोड़कर, तो कोई भी सब्जेक्ट है इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। ठीक, ये 96 है। ठीक, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।